हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो ये नाम आपको दिख रहा है, यूं तो इस नाम से कोई भी अनजान नहीं है। ये नाम देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी बहुत प्रचलित है। दोस्तों, ये नाम है श्री नीम करोली बाबा जी का, जिनके भक्त हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, बाबा नीम करोली जी को कौन नहीं जानता? इनके किए गए चमत्कारों को कौन नहीं जानता? आज 15 जून है। इस दिन बाबा श्री नीम करोली जी का एक भव्य मंदिर स्थापना की गई थी, कैंची धाम मंदिर के नाम से जो विख्यात है। जो अगर आप हल्द्वानी से, काठगोदाम से, जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, वहाँ से अगर आप जाते हैं तो वहाँ से लगभग लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये आश्रम मिलेगा। ठीक है। आज ही के दिन यहाँ पे हर साल मेला लगता था। इस बार कोरोना की महामारी के कारण ये मेला स्थगित करना पड़ा है। दोस्तों, बाबा जी का जीवन कैसा था ये बताने की ज़रूरत शायद ही किसी को हो। फिर भी आपके लिए कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय बाबा जी का मैं लेके आया हूँ। बाबा जी ने अपनी कृपा से देश ही नहीं विदेशों के हजारों लोगों का भला किया था। बाबा जी के उन चमत्कारी विवरणों से मुझे दो लाइनें याद आती हैं। परेशानियों से भागना आसान होता है। परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदम में ही तो जहां होता है। दोस्तों, ऐसे ही थे कुछ हमारे श्री नीम करोली बाबा जी। आइए उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देता हूँ। उनके कुछ ऐसे शब्द भी थे जो आपको आज सुनने जरूरी हैं, जो सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। साथ ही साथ आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बताएंगे कि बाबा जी आखिरकार उनसे रिलेटेड कैसी ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप देखेंगे और सुनेंगे। ठीक है। आज के दिन बाबा जी के सभी भक्तों की ओर से और इस चैनल की ओर से और इस चैनल में यह वीडियो देखने वाले सभी व्यूअर्स की ओर से बाबा जी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप सभी पे बाबा नीम करोली बाबा अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, शुरू करते हैं। नीम करोली जी बाबा की कुछ लाइनों से। ठीक है। बाबा नीम करोली कहते थे, सभी सांसारिक चीज़ों को साफ करें। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान को कैसे महसूस करेंगे? ये जो लाइन थी बाबा नीम करोली बाबा जी की थी। दोस्तों, नीम करोली बाबा जी हनुमान जी के भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 108 हनुमान मंदिर बनाए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने प्योर तरीके से वो हनुमान जी के भक्त थे, है ना। बाबा नीम करोली जी महाज्ञानी और अंतर्यामी होने के बावजूद भी उनके अंदर कभी भी घमंड नहीं था और वो केवल साधारण जीवन जीते थे। दोस्तों, आप देखेंगे कि उनके अंदर जो भक्ति का वो रस था हनुमान जी के प्रति, तो आप कह सकते हैं कि वो हनुमान जी के कितने बड़े भक्त थे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीम करोली के बाबा बनने की कहानी। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। एक युवा योगी जिनका नाम था लक्ष्मण दास अपनी मस्ती में हाथ में चिमटा और कमंडल लिए फरुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से टंडला जा रही रेलगाड़ी में पहले क्लास के डब्बे पे चढ़ गए। योगी अपनी मस्ती में ही खोया हुआ था। गाड़ी के कुछ चलने के कुछ देर बाद एक टिकट निरीक्षक वहाँ पे आया, ठीक है, जिसे हम टीटी के नाम से जानते हैं। उसने योगी को देखा। योगी ने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे और अस्त व्यस्त बाल उनके निकले हुए थे इधर उधर, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा योगी लोग, उनके बाल कैसे होते हैं। निरीक्षक को पता चला कि योगी के पास टिकट तो है नहीं, तो उसने क्रोधित होकर क्या करा, जो योगी हैं उनको उल्टा सीधा वो बकने लगा। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था योगी को, वो अपने ही चाल में मस्त थे, वो चुप रहा इसलिए, ठीक है। कुछ देर बाद नीम करोली गांव के छोटे स्टेशन पर ट्रेन रुकी और टिकट निरीक्षक जो टीटी था उसने योगी को अपमानित करते हुए वहां से उतार दिया। योगी ने वहीं अपना चिमटा गाड़ दिया और शांत भाव से वहां पे वो बैठ गया, ठीक है। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। पूरी भाप देने पर पहिए अपने स्थान पर ही घूमने लगे, क्योंकि उसमें भाप इंजन के जो ट्रेन थी भाप के इंजन से चलती थी, ठीक है। रेलगाड़ी के इंजन की जांच की गई तो वो भी क्या था, एकदम ठीक था। अब तो चालक, गार्ड और टिकट निरीक्षक जो टीटी था उसके माथे पर पसीना आ गया। लेकिन वहां पे उपस्थित कुछ टिकट यात्री जो थे उन्हें निरीक्षक को सलाह दी कि बाबा को चढ़ा लो, तब शायद ही गाड़ी ये चल पड़े, ठीक है ना। निरीक्षक मरता क्या ना करता, उसने बाबा से क्षमा मांगी और गाड़ी में बैठने का अनुरोध किया। बाबा बोले चलो तुम कहते हो तो बैठ जाता हूँ। उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। इस घटना से यह योगी और नीम करोली गांव प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने उस गांव में एक स्टेशन बनाया। बाबा उस घटना के बाद कई साल उस गांव में रहे, तब से ही उन्हें लोग नीम करोली बाबा कहने लगे, ठीक है, या नीम करोली बाबा के नाम से उसे पुकारने लगे, ठीक है। ये थी दोस्तों बाबा जी का जो बाबा बनने की कहानी थी, ठीक है। अब बात करते हैं बाबा जी का एक और जो बाबा जी की एक बात है, ठीक है। बाबा जी कहते थे सभी धर्म समान हैं, सभी एक ही परमात्मा की तरफ जाते हैं, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात भगवान सभी जगह स्थित है, ठीक है, और सभी धर्म समान हैं, उनका ये कहना था। दोस्तों, बाबा जी ने अपना मुख्य आश्रम नैनीताल की श्रृंग घाटी में कैंची ग्राम में बनाया। यहाँ बनी रामकुटी में प्राय एक काला कंबल ओढ़ते भक्तों से वो मिलते थे। बाबा ने देश भर में 12 प्रमुख मंदिर बनवाए। उनके देहांत के बाद भी भक्तों ने 9 मंदिर बनवाए हैं। इनमें मुख्यतः हनुमान जी की प्रतिमा है। बाबा चमत्कारी पुरुष थे। अचानक गायब या प्रकट होना, भक्तों की कठिनाई को भाप कर उसे समय से पहले ठीक कर देना, इच्छा अनुसार शरीर को मोटा या पतला करना आदि कई चमत्कारों की चर्चा उनके भक्त करते थे। बाबा का प्रभाव इतना था कि जब वे कहीं मंदिर स्थापना या भंडारे आदि का आयोजन करते थे तो न जाने कहाँ से दान और सहयोग करने वाले इकट्ठा हो जाते थे और वो काम भली भांति पूरा हो जाता था। लेकिन जब बाबा जी को लगा उन्हें शरीर त्याग देना चाहिए तो उन्होंने भक्तों को इसका संकेत कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने समाधि स्थल का भी चयन कर लिया, ठीक है दोस्तों। तभी आप देखते भी होंगे जो हर साल 15 जून को नीम करोली बाबा पे मेला लगता है कैंची धाम पे। वहाँ पे क्या होता है, एक महान भंडारा होता है, ठीक है दोस्तों। नीम करोली महाराज के पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद था। इनका मूल नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा था और इनका जन्म स्थान जो है अकबरपुर उत्तर प्रदेश में सन 1900 के आसपास इनका जन्म हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी नारायण शर्मा का विवाह हो गया था। बाबा जी ने जल्द ही अपना घर छोड़ दिया था। लगभग 10 वर्ष वो घर से दूर रहे थे। एक दिन उनके पिता उनसे मिले, गृहस्थ जीवन का पालन करने को कहा,
पिता का आदेश मानते हुए नीम करोली बाबा घर वापस लौट आए और दोबारा गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया। नीम करोली बाबा जी की गृहस्थ जीवन के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी सहायता करते थे। नीम करोली बाबा जी के जो दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। आइए बात करते हैं दोस्तों गृह त्याग, भ्रमण और तपस्या की। कुछ समय बाद उनका घर गृहस्थी में उनका मन नहीं लगा और लगभग 1958 के आसपास बाबा जी ने फिर से घर त्याग दिया। नीम करौली बाबा जी अलग अलग जगह घूमने लगे। इसी भ्रमण के दौरान उनको लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा, तिकोनिया वाला बाबा आदि नामों से जाना जाता था। ये भी कहा जाता है कि बाबा जी ने मात्र 17 वर्ष की आयु में ग्राम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नीम करोली बाबा जी ने गुजरात के वानिया मोरबी में साधना की और वहाँ से तलैया वाला बाबा के नाम से मशहूर हो गए और वृंदावन में महाराज जी चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाने गए। उनकी समाधि वृंदावन में तो है, पर कैंची, नीम करोली, वीरवापुर, चेन्नई और लखनऊ में भी उनके अस्थि कलशों को भू समाधि दी गई। उनके लाखों देसी व विदेशी भक्त हर दिन इन मंदिरों पर समाधि स्थलों पर जाकर बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाबा जी ने एक बात और कही थी, आप 100 साल तक योजना बना सकते हैं लेकिन आप नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा। ठीक है, ये आपको बात बाबा जी की याद रखनी है हमेशा। दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल से 65 किलोमीटर दूर पंतनगर में नीम करोली बाबा के एक सन्यासी का एक आश्रम है। बाबा का 1973 में निधन हो गया था, लेकिन आश्रम में अभी विदेशी आते जाते रहते हैं। यह आश्रम फिलहाल एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। बताया जाता है कि ज़्यादा अमेरिकी इस आश्रम में आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जिनमें एक हनुमान मंदिर भी है। भक्तों का मानना है कि बाबा जी खुद हनुमान जी के अवतार थे। दोस्तों, बाबा जी के कुछ शब्द जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। बाबा ने एक भारतीय लड़की से 4 बार पूछा, तुम्हें आनंद पसंद है या दुख? हर बार लड़की ने जवाब दिया, मैंने कभी आनंद महसूस ही नहीं किया महाराज जी, बस दुख ही महसूस किया। आखिर में महाराज जी ने बोला, मुझे दुख पसंद है, ये मुझे भगवान के पास ले जाता है। यही नहीं, नीम करोली जी बाबा के विचारों में एक विचार यह भी था, भारत में योग लोगों की रंगों में बहता है। ये भी विचार जो थे बाबा नीम करोली बाबा जी के थे। साथ ही साथ उनकी और 2 लाइनें थी, अगर आप अपनी मौत के समय एक आम की इच्छा करेंगे तो आप एक कीड़े के रूप में जन्म लेंगे। अगर आप अगली सांस की भी इच्छा रखेंगे तो आप दोबारा जन्म लेंगे। ये बहुत खूबसूरत लाइन जो थी बाबा नीम करोली बाबा जी की थी। दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ये मैंने आपको बताया, आप काठगोदाम से जाएंगे तो ये 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। इस आधुनिक तीर्थ स्थल पर बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को यहाँ बहुत बड़े मेलों का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इस स्थान का नाम कैंची मोटर मार्ग के 2 तीव्र मोड़ों के कारण पड़ा है। इसका कैंची से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, इस बार कोरोना महामारी के कारण यहाँ पे जो मेला है वो नहीं लगा है। ठीक है, नीम करोली बाबा जी के बारे में आप कुछ जानकारी जानना चाहें? इनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनको हम महाराज जी के नाम से भी जानते थे। इनका जन्म 11 सितंबर 1900 को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था गांव अकबरपुर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में था। उम्र आप काउंट कर सकते हैं, 11 सितंबर से 1973 तक। ठीक है, 1900 से 73 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। इनका मृत्यु स्थान था वृंदावन। ठीक है, राष्ट्रीयता इनकी इंडियन थे, भारतीय थे। दोस्तों, अंततः जो बाबा नीम करोली जी का हमने इतना जीवन परिचय पढ़ा, जाना उनके बारे में, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? वो शिक्षा यह मिलती है कि मनुष्य के पास अपार शक्ति और धन संपत्ति होने के बावजूद भी अहंकार नहीं होना चाहिए और साधारण जीवन जीना ही चाहिए। क्या होता है दोस्तों, लोगों के पास पैसा आ जाता है तो कहते हैं कि जो धन होता है वो अहंकार का प्रतीक होता है। तो हमने क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास कितना भी धन आ जाए जीवन में तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही जो शिक्षा है ये हमें बाबा नीम करोली महाराज जी से मिलती है। उन्होंने अपना जीवन कितना सौम्य,
कितना सरल तरीके से जिया और देश का उद्धार किया, है ना। तो दोस्तों, अंततः मैं आप सभी की ओर से और अपनी ओर से अपने चैनल के माध्यम से बाबा नीम करोली जी को उनके स्थापना दिवस पर सत सत नमन करता हूँ। साथ ही साथ प्रार्थना करता हूँ कि बाबा नीम करोली बाबा सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा लगातार बरसाए रखें। इस पैंडमिक सिचुएशन में वो सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जल्द से जल्द इस पैंडमिक सिचुएशन को दूर करने की कृपा करें। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपके पास भी बाबा जी से रिलेटेड कोई स्टोरी है, कोई व्यक्तित्व है, कोई पंक्तियां हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी वो पंक्तियों को, अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।